दिल्ली एनसीआर में लगातार प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है, प्रदूषण फैलता ही जा रहा है, जो कि जानलेवा साबित हो रहा है। दिल्ली एनसीआर में जिस तरीके से गंभीर श्रेणी में प्रदूषण का स्तर पहुंच चुका है, आसमान में स्मॉग की चादर फैली हुई है। कुल मिलाकर दिल्ली एक बार फिर से गैस चैम्बर लगने लगी है। दिल्ली का औसत AQI फिलहाल 459 है। आज सुबह मुंडका में सबसे ज्यादा AQI रिकॉर्ड किया गया 494, बवाना में 486, जबकि आनंद विहार का AQI है थोड़ा सा बेहतर 483, वजीरपुर में 482, न्यू मोती बाग में 475 ये रिकॉर्ड किया गया। अगर हम एनसीआर के शहरों की बात करें तो हालात वहां भी लगभग ऐसे ही हैं। ग्रेटर नोएडा, नोएडा, फरीदाबाद, गाजियाबाद में प्रदूषण का स्तर गंभीर है। ऐसे में लोग आंखों में जलन की शिकायत कर रहे हैं, लोगों को सांस लेने में दिक्कतें आ रही हैं। बढ़ते प्रदूषण को लेकर दिल्ली सरकार ने आज दोपहर को एक अहम बैठक भी बुलाई है। कल ही दिल्ली सरकार ने 2 दिन दिल्ली के प्राइमरी स्कूलों को बंद करने का फैसला भी लिया। साथ ही ग्रैप 3 को लागू कर दिया गया है, जिसके तहत कुछ ऐसी पाबंदियां हैं जो बढ़ा दी गई हैं। इसके तहत अब कंस्ट्रक्शन और डिमोलिशन के कार्य पर रोक रहेगी कुछ वक्त के लिए। ईंट भट्टों का काम बंद कर दिया गया है। डीजल पर चलने वाली गाड़ियों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। तो ग्रैप 3 की गाइडलाइंस जारी कर दी गई हैं। जिस तरीके से दिल्ली में प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है, हर साल यही हाल दिल्ली का होता है। दिवाली के आसपास तमाम बातें सरकार की तरफ से की जाती हैं, लेकिन वो बातें सिर्फ फाइलों तक, कागजों तक ही सीमित रह जाती हैं। असल में कुछ भी उनका असर होता हुआ दिखता नहीं है। अब जब मौसम ऐसा, दिल्ली में प्रदूषण का स्तर इतना ज़्यादा बढ़ गया है तो लोगों को भी काफ़ी स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें सामने आ रही हैं। अस्पतालों में OPD में ऐसे मरीजों की संख्या बढ़ रही है जो कि प्रदूषण के चलते लोगों के सामने आ रही है, जिसमें कि श्वास संबंधी बीमारियां लोगों को हो रही हैं, एलर्जी लोगों को हो रही है, आंखों में जलन की शिकायत लोग कर रहे हैं, लंग्स में लोगों की दिक्कत हो रही है, जिसकी वजह से श्वास संबंधी जो परेशानियां हैं, जो बीमारियां हैं, उनमें इजाफा हो रहा है। जो जानकार हैं वो ऐसे मौसम में, ऐसे प्रदूषण के हालात में यही कहते हैं, डॉक्टर्स की भी यही सलाह लोगों को होती है कि आप घरों से बाहर अगर ज़रूरी नहीं है तो ना निकले, क्योंकि बाहर की हवा सांस लेने के लिए ठीक नहीं है। उसमें प्रदूषण का स्तर, उसमें प्रदूषण का स्तर इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि वो हवा जब हमारे अंदर, शरीर के अंदर श्वासों के साथ जाती है तो हमारे शरीर को कई बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। आज इसी को लेकर एक अहम बैठक भी पर्यावरण मंत्री ने बुलाई है, जिसमें आगे की कुछ ऐसी नीतियां बनाई जाएंगी, कुछ ऐसी गाइडलाइंस बनाई जाएंगी जिनको लागू किया जाएगा दिल्ली में। कहा यह भी जा रहा है कि ऑड इवन को भी लागू किया जा सकता है आने वाले वक्त में, क्योंकि ऑड सबसे ज़्यादा जो प्रदूषण का स्तर है वो सड़कों पर चलने वाली गाड़ियों से भी उसमें इजाफा होता है। तो संभव है कि आने वाले दिनों में ये भी देखने को मिले। अभी फिलहाल ग्रैप 3 की गाइडलाइंस को जारी किया गया है, जिसके मुताबिक डिमोलिशन, कंस्ट्रक्शन की जो भी काम है उन पर रोक लगा दी गई है कुछ वक्त के लिए। साथ ही लोगों से पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करने के लिए भी कहा जा रहा है, ताकि सड़कों पर कम से कम गाड़ियों की आवाजाही हो। और जगह जगह वाटर स्प्रिंकल्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, पानी का छिड़काव जगह जगह किया जा रहा है। कंस्ट्रक्शन को पूरी तरीके से रुकवा दिया गया है। डीजल की गाड़ियों पर रोक लगा दी गई है। तो एक बार फिर से गैस चैम्बर बनी है राजधानी दिल्ली। आपको बता दें, एयर क्वालिटी इंडेक्स जो कि 0 से 50 के बीच में होता है तो उसको अच्छा माना जाता है, और अब जो 500 के करीब पहुंचने वाला है लगभग सभी जगहों पर, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस हद तक प्रदूषण का स्तर हमारे आसपास की हवा में बढ़ गया है। और इसी खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ शुभांग ठाकुर हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। शुभांग, हम सबसे पहले आपसे इस वक्त बाहर का हालात जानना चाहेंगे। क्या ताजा अपडेट, कैसा मौसम इस वक्त बाहर है? क्योंकि कल तो पूरे दिन सूरज के दर्शन हुए ही नहीं थे, धूप निकली नहीं थी। आज किस तरीके का हालत बाहर है? बिल्कुल ज्योति, और आज का हाल वैसे कल से ज़्यादा ख़राब है, क्योंकि आज जो दिल्ली का औसतन AQI है वो 460 का आंकड़ा पार कर गया है। और अभी जो हाल यहाँ पर देखने को मिल रहा है, लगता नहीं कि आज भी धूप निकलने वाली है। इस वक्त मैं कर्तव्य पथ पर मौजूद हूँ और आप देख सकते हैं कि इंडिया गेट आपको यहाँ से धुंधला दिखाई दे रहा है, क्योंकि धूल और धुंध की जो चादर है वो हर तरफ आसमान में आपको दिखाई दे रही होगी। आप देख सकते हैं चांद किस तरीके से आपको यहाँ पर फीका दिखाई
देता हुआ, सूरज आपको यहाँ पर, माफ़ कीजिएगा, सूरज आपको यहाँ पर फीका दिखाई दे रहा होगा। और यही इस वक्त पूरे दिल्ली एनसीआर का हाल है। ये सिर्फ दिल्ली का नहीं बल्कि नोएडा, गाज़ियाबाद, फरीदाबाद और गुरुग्राम के भी हाल इस वक्त यही है। अगर मैं आपको इसके अपोजिट तरफ यानी कि जो राष्ट्रपति की तरफ तस्वीर दिखाऊं तो आपको वो बिल्कुल भी यहाँ से दिखाई नहीं देगा, क्योंकि वो यहाँ से थोड़ी सी दूरी पर है, लेकिन इतनी ज़्यादा धुंध है कि वो बिल्कुल भी यहाँ से दिखाई नहीं दे रहा है। और यही हाल लगातार देखा जा रहा है, जिसके चलते ग्रैब का तीसरा चरण भी यहाँ पर लागू कर दिया गया है। यहाँ पर कुछ पर्यटक है जो आज घूमने आए हैं और अक्सर यहाँ पर पर्यटक रहते हैं, इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। मैम, आप बात कर सकते हैं? हाँ। जी, प्रदूषण आज आपको कैसा लग रहा है? हालात क्योंकि आज ज़्यादा है, गंभीर श्रेणी में आ चुका है, कैसा आपको लग रहा है? पोल्यूशन तो ज़्यादा है, ठंडी भी ज़्यादा है। जी हाँ। ठीक है। तो देखिए यहाँ पर कुछ पर्यटक अक्सर आमतौर पर आते हैं, वो भी यहाँ पर, उनका भी यही मानना है कि यहाँ पर प्रदूषण ज़्यादा है। लोगों की जो सुबह के मॉर्निंग वॉक का समय रहता है वो यहाँ पर कम हो गया है। राष्ट्रपति भवन आपको यहाँ से बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा होगा। और लगातार यही तस्वीरें हमें पूरे दिल्ली एनसीआर के जो रीजन है वहाँ से देखने को मिल रही है। और ये कारण यही है, ग्रैब का तीसरा चरण भी इसीलिए लागू कर दिया गया है। शुभांग, सवाल यहाँ पर ये भी खड़ा होता है, दिल्ली सरकार की तरफ से तमाम बातें की जा रही है, मीटिंगों का दौर भी जारी है, आज भी एक मीटिंग होनी है इसी को लेकर। जो स्मॉग टावर दिल्ली में लगे थे प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए, वो खराब पड़े हैं, जो कनॉट प्लेस में स्मॉग टावर था। उसके अलावा जो मशीनों को जो लगाया जाता है, जो पानी का छिड़काव करती हैं, वो भी दिल्ली की, अगर हम इक्का दुक्का इलाकों की बात करें वहाँ आपको ज़रूर नज़र आ जाएगी, लेकिन पूरी दिल्ली भर की अगर हम बात करें तो वहाँ पर वो आपको मशीनें भी नहीं नज़र आएंगी। लोगों की ये भी शिकायत होती है कि सिर्फ सेंट्रल दिल्ली में आपको ऐसी मशीनें नज़र आ जाएंगी और कहीं दिल्ली में नहीं दिखती हैं। बिल्कुल, देखिए, क्योंकि दिल्ली में सफाई को लेकर के कहा गया था कि वैक्यूम तरीके से, मैकेनिकल तरीके से सड़कों की सफाई करनी है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो दिल्ली के अभी भी कई इलाकों पर झाड़ू से ही सफाई की जा रही है, जिसकी वजह से भी धूल मिट्टी होती है और ये भी एक कारण है प्रदूषण बढ़ने का। वहीं अगर हम दूसरी ओर बात करें बाकी तमाम चीज़ों की लेकर के, तो देखिए ग्रैब 1 और ग्रैब 2 के तहत दिल्ली सरकार ने काफ़ी सारे जो प्रतिबंध थे वो ज़रूर लगाए थे, लेकिन क्या उनको पूरी तरीके से फॉलो किया गया? क्योंकि स्थिति उसके बावजूद ठीक नहीं हुई है, बल्कि और ज़्यादा बिगड़ गई है। और अक्सर यही होता है, हर साल का यही नतीजा है, सरकार समय पर इंतज़ार करती है और जब पूरे साल इंतज़ार करने के बाद जब ये पीक सीज़न आता है, जब अक्टूबर से लेकर के जनवरी तक का सीज़न जो आता है, जब प्रदूषण अपनी सबसे ऊंची स्तर पर होता है, ऐसे में ही वो ग्रैब को लागू करते हैं। तो साल में अगर एक बार ग्रैब को लागू किया जाएगा तो इस तरीके से तो पूरी तरीके से प्रदूषण पर काबू नहीं पाया जा सकता है। उसी को देखते हुए ग्रैब का तीसरा चरण भी लागू किया गया है। साथ ही आज जो मीटिंग है दिल्ली के परिवहन मंत्री ने बुलाई है, गोपाल राय ने, और इसी अहम फैसले को लेकर के बुलाई है कि वो ग्रैब 3 पर बात करेंगे। साथ ही आप देख सकते हैं मेट्रो जो चलती है ताकि लोग अपनी गाड़ियों में कम इस्तेमाल करें, तो मेट्रो की भी जो फ्रीक्वेंसी है उसे बढ़ाया गया है। पहले 40 बढ़ाई गई थी और ग्रैब 3 के लागू होते ही अब 20 और मेट्रो की फ्रीक्वेंसी बढ़ाने की बात की गई है। तो ऐसे में टोटल 60 मेट्रो की फ्रीक्वेंसी भी बढ़ा दी गई है। तो कुछ हद तक ये नियम बनाए जरूर जा रहे हैं, लेकिन क्या इनको पूरी तरीके से फॉलो किया जा रहा है, ये एक सबसे बड़ी बात रहेगी यहाँ पर। बिल्कुल, क्या इन नियमों को फॉलो किया जा रहा है, ये एक बड़ा सवाल है। शुभांग, लगातार आपकी जो पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, अधिकारियों से भी आप बातचीत करते हैं, क्या उनका कहना है आगे और क्या कदम उठाए जाएंगे ताकि थोड़ी सी लगाम लग सके? क्योंकि देखिए 0 से 50 के बीच रहता है तो उसको अच्छा माना जाता है, लेकिन अब 500 तक पहुंच रहा है लेवल। तो क्या लगता है कि कुछ ऐसी और गाइडलाइंस आगे आने वाले वक्त में जारी की जा सकती हैं जिससे थोड़ा सा कंट्रोल हो? बिल्कुल ज्योति, देखिए इस वक्त जो ग्रैब 3 के अंदर है वो यहाँ पर जिसे माइनिंग वर्क रहता है उस पर अभी प्रतिबंध लगा दिया गया है। जो निर्माण और विध्वंस कार्य है उन पर विध्वंस लगा दिया है। सिर्फ नेशनल इंपॉर्टेंस के जो कार्य है उन पर अभी प्रतिबंध नहीं है। उसके अलावा बाकी सभी पर रोक लगा दी गई है। जो दिल्ली में BS3 पेट्रोल और BS4 डीजल गाड़ियाँ हैं उन पर भी अब प्रतिबंध लगा दिया गया है और ग्रैब 3 में ये प्रतिबंध लगाने भी अनिवार्य रहते हैं। तो ऐसे में ये कड़े प्रतिबंध यहाँ पर ज़रूर देखने को मिल रहा है। उसके अलावा जो स्कूल है उनकी आज छुट्टी लगा दी गई है। जो प्राइमरी स्कूल होते हैं नर्सरी से लेकर 5th क्लास तक, उनको आज छुट्टी दे दी गई है। ऑनलाइन क्लासेस से उनकी क्लासेस होंगी और आगे चलते हुए ये और ज़्यादा बढ़ेगा, क्योंकि प्रदूषण अभी किसी भी हालत में रुकता हुआ यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है, सिर्फ बढ़ता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। जिसके चलते आज ये मीटिंग, जो बैठक बुलाई गई है दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय द्वारा, ये एक अहम फैसला इसमें ज़रूर लेगी कि आगे क्या
और ज़रूरत है चीज़ों की, क्या ग्रैब 3 जी। में किस तरीके से जो लागू की गई है चीज़ें उनको नियंत्रण में लाया जाएगा, और साथ ही जो 18 टीमें गठित की गई है ये देखने के जी। लिए कि दिल्ली से बाहर से बसेस जो आ रही हैं डीजल की, वो दिल्ली में एंटर ना कर पाए, प्रवेश ना कर पाए। शुभांग, तो ये आप खबर तमाम पर चीज़ें इस नजर वक्त रखिएगा। यहाँ आज देखने को मिल मीटिंग भी रही है, और इसको जैसे- लेकर एक की जाने वाली है। हम आपसे उससे भी ताज़ा अपडेट लेंगे कि क्या उस मीटिंग में तय किया जाता है। फिलहाल शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।